नमस्कार, स्टार से में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। दर्शकों, हम बात करने वाले हैं साल 2024 के प्रथम मास यानी जनवरी महीने के कि आपके लिए जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि के जातकों, स्टार स्टेल परिवार की तरफ से आपको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस महीने की 17 तारीख को आपका राशि स्वामी मंगल 4 महीने के बाद भाग्य के 9वें घर में अर्थात धनु राशि में उदय होगा। मंगल की यह स्थिति आपको समृद्धि और संपन्नता का आशीर्वाद देने के लिए एक मजबूत राजयोग बना रही है। 15 जनवरी को आपके करियर के 10वें घर में सूर्य का मकर राशि में गोचर आपको बड़े स्तर पर कार्य करने और अधिक लाभ दिलाने में मदद कर सकता है। आपके कार्य के प्रवाह में सुधार का संकेत स्पष्ट दिख रहा है, लेकिन आपको सावधान रहना चाहिए क्योंकि आपके छठे घर का स्वामी बुध भाग्य के 9वें घर में होगा, जो अचानक कुछ परेशानियां पैदा कर सकता है। 18 जनवरी को शुक्र जो है वो धनु राशि में प्रवेश करेगा और 3 ग्रही राजयोग बनाएगा, जो समस्याओं की तीव्रता को कम करने के आपको राहत दिला सकता है। आपके प्रियजन का भावनात्मक समर्थन आपको अधिक आत्मविश्वास के साथ स्थिति को संभालने में मदद करेगा। सूर्य 15 जनवरी को सुबह सुबह राशि परिवर्तन करेगा, जिससे एक मजबूत जो है त्रिकोण केंद्र राजयोग बनेगा और आपकी प्रतिभा के 5वें घर का स्वामी होने के कारण शानदार परिणाम देगा। सूर्य आपके लिए चारों ओर से एक मुखर परिदृश्य का निर्माण करेगा और कार्य क्षेत्र में आपकी पहचान बनाएगा। बात करते हैं वृष राशि के बारे में। वृष राशि के जातकों, स्टार स्टेल परिवार की तरफ से आपको भी नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका राशि स्वामी शुक्र 18 जनवरी तक आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा के 7वें घर में स्थित है, जो आपको हर जगह से समर्थन प्रदान करेगा और आपके सामने बेहतर अवसर लाएगा। आपके करियर की संभावनाओं को उज्जवल करने के लिए शनि आपके 10वें घर में स्थित है। धनु राशि में 2 ग्रहों यानी सूर्य और अस्त मंगल की युति जो है आपके लिए एक बहुत ही शुभ गोचर है। 15 तारीख को सूर्य का आपके 9वें घर यानी मकर राशि में जाना और केतु से दृष्टि प्राप्त करना आपके जीवन की प्रमुख क्षेत्रों में आपको चमकने में सहायता देगा। बृहस्पति का मेष राशि में स्थित होना एक विनिमय योग बना रहा है, जो आपको धन के मामलों में बढ़त का आशीर्वाद देगा, जिससे आप अपनी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में आगे बढ़ सकेंगे और अपनी छाप प्रमुखता से छोड़ सकेंगे। सभी के साथ मधुर संबंध बनाए रखने के लिए अपने पारिवारिक मामलों को अधिक गंभीरता से लेने की आपको जरूरत है। इस महीने के अंत में कोई उत्साहजनक खबर आपको मिल सकती है, जिससे आपका मूड अच्छा होगा और मन जो है वो खुशी से भर जाएगा। बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के जातकों को स्टार स्टेल परिवार की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2 जनवरी को वृश्चिक राशि में बुध की सीधी चाल आपको अपने पेशेवर प्रतिद्वंदियों से सतर्क रहने के लिए कह रही है, ताकि नुकसान की संभावनाएं कम हो सके। 18 तारीख को आपके 7वें भाव में 3 ग्रही योग बनना आपके लिए भाग्यशाली रहने का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। 17 जनवरी को आपके आय भाव के स्वामी मंगल का उदय आपके लिए एक मुख्य भूमिका निभाएगा, जिससे आपको जो है उम्मीद की किरण दिखाने का अवसर मिलेगा। 18 तारीख को आपकी राशि के लिए सबसे शुभ ग्रह शुक्र का धनु राशि में गोचर आपको खुश करने के लिए आपके सामाजिक दायरे में उज्जवल दिन ला सकता है। आपकी राशि के स्वामी बुध की 5वें भाव के स्वामी शुक्र और 6ठे भाव के स्वामी मंगल के साथ आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा के 7वें घर में युति एक शक्तिशाली 3 ग्रही राजयोग बनाएगा, जो आपको लोगों के साथ आपके संबंधों के बारे में चेतावनी देगा। शनि आपकी राशि के लिए एक और शुभ ग्रह है, जो आपकी कठिनाइयों को कम करने के लिए भाग्य के 9वें घर में मौजूद होगा, क्योंकि शनि ही आपके भाग्य घर का स्वामी है। आपके करियर के 10वें घर में राहु की उपस्थिति आपके कार्यस्थल पर बेहतर दिन दिखाने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने में मदद करेगा। अपने करियर के विकास के साथ साथ मानसिक शांति के लिए वरिष्ठों के साथ सीधे टकराव करने से आपको बचना चाहिए। बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। स्टार स्टेल परिवार की तरफ से आपको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके करियर के भाव के स्वामी जो है वो मंगल है और वित्त भाव के स्वामी सूर्य के साथ होने से आपकी समृद्धि के रास्ते में आने वाली जो बाधाएं हैं वो दूर होंगी और आपको आगे बढ़ने के लिए उचित परिस्थितियां जो है वो तैयार हो जाएंगी आपके सामने। मंगल आपके 5वें घर का स्वामी भी है और आपके लाभ के लिए एक शक्तिशाली योग बनाने के लिए अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक से दूसरे घर में स्थित है। मंगल भाग्य के 9वें घर और आपकी राशि पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे आप आत्मविश्वास से अपनी प्रतिभा का उपयोग कर सकेंगे और जो है कार्यों के अच्छे परिणाम आपके पास आपको मिलने लगेंगे। इस दौरान आप कुछ आकर्षक व्यापारिक सौदे करके पैसा कमाने के नए रास्ते खोज सकते हैं। मंगल इस महीने की 17 तारीख तक अस्त अवस्था में रहेगा और उसके बाद उदय होकर आपको अपने विरोधियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करेगा।
15 तारीख को सूर्य अपनी शत्रु राशि मकर में जो है वो प्रवेश करेगा, जिससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग बनेगा। 18 जनवरी को शुक्र का धनु राशि में गोचर बुध और शुक्र के साथ संबंध स्थापित करेगा, जो आपके लाभ के लिए आपको उत्तम दूरदर्शिता प्रदान करेगा। यह आपके सपनों को साकार करने में मदद करेगा। हालांकि आपकी राशि पर राहु की दृष्टि आपको अपनी कार्यशैली में कुछ बदलाव लाने के लिए भी कह रही है, अतः इस ओर आपकी तरफ से ध्यान दिया जाना चाहिए। बात कर लेते हैं सिंह राशि के बारे में। स्टार स्टेल परिवार की तरफ से आपको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी राशि का स्वामी सूर्य ग्रह अस्त मंगल के साथ प्रतिभा के शुभ 5वें घर में राजयोग बना रहा है और इस महीने के आधे भाग तक आपको बढ़त प्रदान कराने में मदद करेगा। धनु राशि में मंगल और मेष राशि में बृहस्पति की उपस्थिति एक शक्तिशाली विनिमय योग बना रही है, जो आपको भाग्य से समर्थन प्रदान करेगी, जो आपके करियर के विकास के लिए बहुत शुभ साबित हो सकती है। आपके करियर भाव का स्वामी शुक्र इस महीने की 18 तारीख तक सुख सुविधा के 4थे घर में बुध के साथ होगा, जो आपको संभावित मजबूत अवसरों का आशीर्वाद देगा और आपके कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास की श्रृंखला बनाएगा। आप ज्ञान के किसी नए क्षेत्र में आगे पढ़ाई या विशेषज्ञता पाठ्यक्रम जारी करने के बारे में सोच सकते हैं। आपके पेशेवर क्षेत्र की वास्तविक जरूरतों को पूरा करने के लिए नए और उच्च स्तर के ज्ञान की आवश्यकता पड़ सकती है। आसपास के सभी लोगों के साथ समझ के समीकरण को बरकरार रखने और साहसिक निर्णय लेते समय अपनी झिझक को त्यागें। 17 तारीख को मंगल के उदय होने से आपके सामने खोज के नए रास्ते खुल सकते हैं। 15 जनवरी को सूर्य का मकर राशि में प्रवेश आपके संघर्षों के परिणाम को आपके पक्ष में करने में मदद करेगा, जिससे आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। बात कर लेते हैं कन्या राशि के बारे में। आपको स्टार स्टेल परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। 2 जनवरी को वृश्चिक राशि में बुध की सीधी चाल आपके पेशेवर मोर्चे पर कुछ महत्वपूर्ण विकास का संकेत दे रही है। हालांकि बुध की अस्त स्थिति जो है आपको अपने सीमा में रहने के लिए भी कह रही है। सूर्य और अस्त मंगल अब आपके सुख सुविधा के 4थे घर में है, जिससे आपको अतीत में की गई कड़ी मेहनत के संतोषजनक परिणाम मिलेंगे। 17 जनवरी को मंगल का उदय आपके कार्यस्थल में नए बदलाव करने के लिए सफलतापूर्वक समृद्ध राशि तलाशने में आपको अद्वितीय विचारों का संकेत दे सकता है। आपके पहले घर में केतु की स्थिति आपके लिए एक और फायदेमंद स्थिति होगी, जो आपके प्रयासों को सही दिशा में बढ़ाएगी। 15 जनवरी को सूर्य का राशि परिवर्तन आपके वित्तीय समीकरणों को आरामदायक स्थिति में लाने के लिए महत्वपूर्ण सुधार का संकेत दे रहा है और आपकी राशि के लिए योग कारक ग्रह जो है वो शुक्र इस महीने की 18 तारीख को धनु राशि में प्रवेश करेगा और मंगल और बुध के साथ दुर्लभ 3 ग्रही राजयोग बनाएगा, जो आपकी व्यावसायिक सफलता में कुछ नए पंख जोड़ेगा। भाग्य स्थान पर अधिपत्य के कारण शुक्र एक मजबूत राजयोग भी बनाएगा, जिससे आपको भाग्य का पूरा साथ और समर्थन मिलेगा। बात करते हैं तुला राशि के बारे में। आपको स्टार स्टेल परिवार की तरफ से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका राशि स्वामी शुक्र इस महीने की शुरुआत से ही आपके दूसरे घर में धन योग बना रहा है, जो आपको वित्त के समीकरण को नया आकार देने में मदद करेगा। हाँ, हालांकि आपके तीसरे घर में सूर्य अस्त मंगल और बुध का 3 ग्रही योग का निर्माण आपके करियर के प्रति आपके सहज रवैये को खत्म करने में सहायक करेगा, जिससे आपके ईमानदार प्रयासों के लिए संतोषजनक परिणाम सुनिश्चित होंगे। आपकी प्रतिभा के 5वें घर में शनि की उपस्थिति और स्थिति पर नियंत्रण दर्शा रही है, जो आपको अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे रखेगी, लेकिन साथ ही आपको किसी भी समय अति आत्मविश्वास से बचने की सलाह भी देता है। 15 जनवरी को सूर्य का मकर राशि में प्रवेश दुर्लभ 3 ग्रही योग बना रहा है, जो आपको अपनी स्थिति सुरक्षित करने की संभावित अवसर प्रदान करने में आपको बड़ी मात्रा में संतुष्टि प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण सुधारों का संकेत भी दे रहा है। वहीं 17 जनवरी को मंगल का उदय होना आपके लिए एक और लाभकारी योग जो है बना रहा है। 18 जनवरी के बाद शुक्र का धनु राशि में प्रवेश एक बार फिर 3 ग्रही योग बनाएगा, जो आपके नए उद्यमों को बढ़ावा देगा। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के जातकों को स्टार स्टेल परिवार की तरफ से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। 2 जनवरी को आपकी राशि में बुध की सीधी चाल बेहतर वित्तीय प्रवाह की भविष्यवाणी कर रही है, जिससे आपकी आर्थिक परेशानी काफी हद तक जो है वो हल होती संभावना दिख रही है। आपका राशि स्वामी मंगल धनु राशि में अस्त है, जो वित्त के समीकरण को बदलने के लिए एक शक्तिशाली धन योग बना रहा है। जीवन के प्रति आपका अनोखा दृष्टिकोण लोगों को प्रभावित करेगा और वे आपके इर्द गिर्द जमा हो जाएंगे, जिससे आपको ऐसा एहसास होगा कि आपका कोई आदर कर रहे हैं। 17 जनवरी को आपके परिवार और वित्त के दूसरे घर में मंगल का उदय
आपके प्रियजनों के साथ समीकरण को और बेहतर बनाने का प्रयास करेगा। 15 तारीख के बाद आपके साहस और प्रयासों के तीसरे घर में सूर्य की उपस्थिति एक शक्तिशाली योग बनाएगी, जिससे आपको अपनी प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी देखने को मिलेगी। अपनी योजनाओं की कमियों पर गौर करके उन्हें समय से आपको सुधारने की आवश्यकता है। 18 तारीख को शुक्र अपनी राशि बदलकर आपके सुख सुविधाओं के चौथे घर में प्रवेश करेगा और आपके करियर घर को सीधे प्रभावित करेगा। इससे आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो स्पष्ट रूप से बढ़ती हुई दिख रही है। बात कर लेते हैं धनुराशि के बारे में। स्टार स्टेल परिवार की तरफ से आपको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका राशि स्वामी बृहस्पति आपकी द्वितीय भाव प्रतिभा को निखारने और कार्यस्थल पर आपको अपने प्रतिद्वंदी से आगे रखने के लिए मेष राशि में विराजमान है। बृहस्पति आपके भाग्य भाव के साथ साथ आय भाव पर भी दृष्टि डालता है और 17 जनवरी को मंगल आपकी ही राशि में कमजोर स्थिति से बाहर आ जाएगा, जो प्रगति की गति बढ़ाने के लिए और अधिक लाभप्रदा के लिए अच्छे सौदे के संभावित अवसर आपको दिलाएगा। 7 जनवरी के बाद 3 ग्रह सूर्य, मंगल और बुध आपकी राशि में एक साथ होंगे, जो दीर्घकालिक परियोजनाओं में पैसा निवेश करने की आपकी योजना का संकेत दे रहे हैं। 15 तारीख को सूर्य आपके वित्त के दूसरे घर में होगा, जो केतु से दृष्टि प्राप्त करेगा और आपको धन के मामलों में उत्साहजनक परिणाम प्रदान करेगा। 2 तारीख को बुध सीधी गति करेगा, जिससे आपकी सामाजिक छवि में भी वृद्धि होती हुई दिख रही है। और इसके अलावा परिजनों को खुश रखने और माहौल को नियंत्रण में रखने के लिए अपने शब्दों का चयन आपको सावधानी से करने की मैं सलाह देता हूँ। शुक्र इस महीने की 18 तारीख को आपकी राशि में प्रवेश करने जा रहा है, जिससे आपको एक शक्तिशाली धन योग का आशीर्वाद मिलेगा और यह आपके धन के मामले में स्पष्ट रूप से सुधार लाएगा। बात कर लेते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि के जातकों को स्टार स्टेल परिवार की तरफ से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी राशि के लिए योग कारक ग्रह शुक्र वर्तमान में आपके भाग्य भाव के स्वामी बुध के साथ वृश्चिक राशि में है, जो आपको धन का अच्छा प्रभाव प्रदान करेगा। आपके इनपुट और ईमानदार प्रयासों का संतोषजनक रिटर्न प्रदान करने के लिए वक्री बुध 2 जनवरी को सीधी गति ग्रहण करेगा और 7 जनवरी के बाद आपके व्यय भाव के स्थान में 3 ग्रहों का एक संयोजन होगा, आपके लिए अच्छा परिणाम देगा। ये बिना किसी वैध कारण के आपके वित्तीय बजट को अव्यवस्थित कर सकता है, अतः इस ओर खास ध्यान दें। 17 तारीख को जब आपके भाग्य भाव का स्वामी मंगल ग्रह कमजोर स्थिति से बाहर आ जाएगा, तो आपके भीतर कुछ अच्छे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। 18 तारीख से शुक्र आपके विदेशी संबंधों के 12वें घर में होगा, जो मंगल और बुध के साथ मिलकर 3 ग्रह योग बनाएगा। यह आपकी प्रतिभा और विदेशी संपर्कों के आधार पर आपको नई दिशा दे सकता है। आपको अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति को तेज करने के लिए ध्यान का एक नियमित अभ्यास बनाना चाहिए। लंबी अवधि की योजनाओं में बड़ी मात्रा में पैसा निवेश करने के लिए यह आपके लिए बहुत अनुकूल समय होने वाला है। इस पूरे महीने के दौरान आपके वित्त के दूसरे घर में शनि की उपस्थिति धन के मामले में इसे स्थिर और संतुलित बनाए रखने में आपका साथ देगी। बात कर लेते हैं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के जातकों को स्टार स्टेल परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके करियर के 10वें घर में बुध और शुक्र की स्थिति आपके लिए एक बहुत ही शुभ ग्रह विन्यास बना रही है, जो आपकी राहत के लिए आपके पेशेवर समीकरण को बेहतर बना सकता है। 2 जनवरी को बुध की सीधी चाल आपको उलझी हुई स्थिति को बदलने में मदद करेगी और आपके साहस और प्रयास के तीसरे घर में बृहस्पति की जो उपस्थिति है वो आपके रचनात्मक प्रयासों से बेहतर परिणाम की भविष्यवाणी भी कर रहा है। जबकि 15 तारीख को सूर्य मकर राशि में आपके 12वें भाव में प्रवेश करेगा, जिससे आपके खर्च बढ़ सकते हैं। लेकिन 17 तारीख को आपके करियर भाव के स्वामी मंगल का उदय आपको हर चीज को ठीक से प्रबंधित करने के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करने जा रहा है। हालांकि 18 जनवरी को आपके आय भाव में शुक्र का प्रवेश आपके बुध और मंगल के साथ जुड़ना नए सहयोग और व्यावसायिक उद्यम की भविष्यवाणी भी कर रहा है। आपके भाग्य भाव के स्वामी शुक्र को बृहस्पति की दृष्टि प्राप्त होगी, जो लंबे प्रयासों के बाद बड़े पैमाने पर परियोजना शुरू करने का संकेत दे रहा है। दूसरों से सराहना प्राप्त करने के लिए चयनित लोगों के साथ अपने विचारों को आप साझा करें। बात कर लेते हैं मीन राशि के बारे में। मीन राशि के जातकों को स्टार स्टेल परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका राशि स्वामी बृहस्पति अब मेष राशि में है, जो एक शक्तिशाली धन योग बना रहा है। इससे आपके आसपास समृद्धि का माहौल बनेगा और मंगल आपकी कुंडली में भाग्य के 9वें घर का स्वामी है और वर्तमान में आपके करियर के 10वें घर में अस्त है, जो आपके लाभ के लिए शुभ वातावरण सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत राजयोग भी बना रहा है। आपके अस्तित्व के संघर्ष को कम करने के लिए वक्री बुध 2 तारीख को सीधी गति ग्रहण करेगा और 15 जनवरी को सूर्य का जो है मकर राशि में प्रवेश आपके नेटवर्क में शक्तिशाली लोगों के माध्यम से लाभ की संभावना को दिखा रहा है। 17 जनवरी को मंगल का उदय आपकी आय और व्यय के बीच जो है सही संतुलन बनाने में सहायक रहेगा।
जिससे आपको वित्तीय तनाव से बड़ी राहत मिलेगी। आपके करियर के 10वें घर में 3 ग्रहों की युति आपकी खुशी के लिए कई अवसर पैदा करेगी। परिवार के लोग आपके सहयोग प्रदान करते हुए जीवन की चुनौतियों का आत्मविश्वास से सामना करने में आपकी मदद करेंगे और ये एक आपके लिए अच्छी बात हो सकती है। स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो स्वास्थ्य को आपको हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है। दर्शकों, हमने बात करी एक सामान्य राशिफल के बारे में। यदि आप निजी तौर पर अपनी कुंडली का डिस्कस हमसे करना चाहते हैं, विश्लेषण हमें करवाना चाहते हैं, तो आप हमें किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900 और हमारी वेबसाइट है www.starstreet.com। इसके अलावा आप अपने प्ले स्टोर में जाकर के हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके माध्यम से भी आप हमारे ज्योतिषाचार्यों से सीधे जुड़ सकते हैं। तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें स्टार स्टडी। नमस्कार।